आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में ये देखते हैं कि एनिमेशन के लिए पहला की फ्रेम होना क्यों ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा या रेफरेंस फ्रेम नहीं होगा तो फिर क्या होगा। लेट्स से इस बॉक्स को मैं आगे इधर जाके फ्रेम नंबर 30 के ऊपर जाके इधर ले आता हूँ, तो ये पैथ भी लग गया। तो इसका मतलब यही है कि ये इसके ऊपर एनिमेशन लग चुकी है। देखें ये यहाँ से यहाँ पे इस तरह आ रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस फ्रेम को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई भी एनिमेशन नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कार्टून एनिमेटर को इधर जब की फ्रेम लगा हुआ था तो उसे पता था कि इस बॉक्स की पोजीशन इस हालत में क्या थी, इस टाइम पे 0 टाइम पे क्या थी, इसकी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जी एक्सिस पे इसकी क्या पोजीशन थी, इसकी विड्थ क्या थी, इसकी हाइट क्या थी, इसकी रोटेशन क्या थी, सारी इन्फॉर्मेशन इधर स्टोर थी। वो हमने इसको डिलीट कर दिया। अभी इस फ्रेम के अंदर जो चेंजेस आनी थी वो इसकी निस्बत से आनी थी। अभी वो रेफरेंस ही हमने डिलीट कर दिया। जिस तरह बुनियाद ही आप हटा दें तो मकान कैसे ऊपर हवा में रहेगा, तो इस वजह से कोई एनिमेशन नहीं हो रही। तो आगे हम चलते हैं। अगर इस फ्रेम को हम बुनियाद मान लेते हैं तो आगे हम इधर जाके इसको दोबारा इधर ले आते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, तो क्या एनिमेशन लगेगी? यहाँ पे 0 में फ्रेम नहीं है, ये वो था, हमने डिलीट कर दिया। अभी ये फ्रेम है और ये फ्रेम है। तो अभी हम देखते हैं कि एनिमेशन लग चुकी है। देखें ये एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है, बिकॉज ये की फ्रेम उसे बता रहा है कि यहाँ पे इसकी ये जो हालत थी, इस हालत को कंपेयर करके फिर वो चेंज कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तक लाने में। तो अगर ये दोबारा आप यहाँ से डिलीट कर देंगे की फ्रेम तो फिर एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी, राइट, बिकॉज इसके लिए रेफरेंस की फ्रेम नहीं है। तो एनिमेशन का असूल यही है कि आपके पास एक रेफरेंस फ्रेम होता है, उसको बुनियाद मान के आप दूसरे फ्रेम को तब्दील करते हैं। जो तब्दीली आती है वो रेफरेंस फ्रेम की निस्बत से आती है। अगर रेफरेंस फ्रेम नहीं होगा तो एनिमेशन नहीं हो पाएगी। किसी जगह पे भी अगर फ्रेम नहीं है तो लगाने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे तो फ्रेम लग जाएगा। देखें यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया। तो जितने मर्जी आप फ्रेम लगाना चाहें लगा सकते हैं। हर फ्रेम में उस जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है। जो भी प्रॉपर्टी आपने यहाँ से सिलेक्ट की हुई है, ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारी एनिमेशन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जितना बड़ा, जितना कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा उतनी उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होंगी। कैरेक्टर होगा उसकी ऑडियो भी आ जाएगी, डायलॉग भी आ जाएगा, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती रहेंगी यहाँ पे। तो ये रेफरेंस फ्रेम इसलिए ज़रूरी हैं। और ये एनिमेशन सारी एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम तक तब्दीली के नाम को ही एनिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।